बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक बुरी खबरें ही आ रही थी, एक मायूसी सी फैली हुई थी और डॉलर जो है उसको पर लग गए थे, रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही थी। मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं थी, लेकिन अब अच्छी खबरें जो हैं वो आने का वक्त आ गया है। और इसके साथ ही जो हमारी मेन स्टोरी है, जो कि 3 हफ्ते कबल आपके साथ शेयर की थी, आज सच साबित हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इससे मुतल्लिक ट्वीट भी किया कि मुल्क में वो निज़ाम बिलाखिर नाफिज हो गया है जिसके हवाले से गुज़िश्ता 15 बरस से मैंने बताया था कि कोशिश की जा रही थी और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। ज़ाहिर है इसमें बड़ा माफिया था, इसमें FBR की जानिब से मुसलसल नाकामी का सामना था इसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। लेकिन इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर इसमें दिलचस्पी ली और बिलाखिर एक ऐसा सिस्टम जो कि अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान हो रहा था इस सिस्टम के ना आने की वजह से, और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आज से बाकायदा नाफिज कर दिया गया है। आज जेहलम के मुकाम पर पाकिस्तान टोबैको कंपनी का दौरा करवाया गया चंद सहाफ़ियों को जो कि टैक्स के मामलात को कवर करते हैं, इकॉनमी से मुतल्लिक मामलात को कवर करते हैं। उन्होंने वहाँ जाकर क्या देखा और इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया कि FBR ने कामयाबी से अपना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लॉन्च कर दिया है, ये इजाफी आमदन को बढ़ाने, मईशत को डिजिटाइज करने और जालसाजी रोकने में मदद देगा, मौसर और शफाफ गवर्नेंस की जानिब बढ़ने में मदद देगा। तो एक तो ये सिस्टम है क्या, आसान ज़ुबान में आपको समझाऊंगा। लेकिन जो डॉलर के हवाले से मुसलसल जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी देखने में आ रही थी और महंगाई का एक तूफ़ान आने का खदशा था। ज़ाहिर है महंगाई में बेहद इजाफा हो चुका है, आम आदमी पिस रहा है और डॉलर की जो हमारी डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से, उसकी कदर बढ़ने की वजह से हमारी जो इंपोर्ट्स हैं और हमारी जो इंपोर्टेड फूड आइटम्स हैं, हमारी जो फूड बास्केट में चीज़ें शामिल हैं वो महंगी हो रही हैं और अभी जो बढ़ा है इससे होंगी भी। लेकिन जो फिच रेटिंग्स ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेडिक्शन की थी कि 2022 में डॉलर कहाँ तक पहुँचेगा, उस रेटिंग को कैसे चैलेंज किया गया है और अब अक्टूबर 15 तक डॉलर कहां तक आने की खुशखबरी जो है ये नवीद सुनाई जा रही है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले तो जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है इस पे बात कर लेते हैं कि ये 15 बरस से ये निज़ाम आ रहा था, मगर अदालतों में इसे चैलेंज कर दिया जाता था। FBR भी उस तरीके से इसे परस्यू नहीं करता था और अब ये सिंध हाई कोर्ट से ये स्टे विकेट हुआ और जो कंपनी थी AJCL कंसोर्शियम, इसको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। यानी 4 सेक्टर्स ऐसे थे जिनके हवाले से कोशिश की जा रही थी कि इसमें जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, इनकी पैदावार होती है, इसकी प्रोडक्शन से लेकर मार्केट में इसकी सेल तक का जो सारा सिस्टम था उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। कोई कंपनी कितनी पैदावार कर रही है, कितनी सीमेंट की बोरियां पैदा कर रही है, कितनी चीनी पैदा कर रही है, कितने सिगरेट पैदा कर रही है, कितनी खाद पैदा कर रही है, फिर वो हुकूमत को जो बता देती थी। अगर सपोज वो 1 लाख बोरी पैदा कर रही है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन 1 लाख बोरी हो रही है, तो वो 20,000 बता रही है कि हमने जी 20,000 पैदा की है और इतनी बेची है, तो वो 20,000 पर टैक्स दे रहे होते थे। तो यानी एक सेक्टर में तकरीबन 200 अरब रुपए की जो है वो टैक्स चोरी हो रही थी। तो इतनी बड़ी टैक्स चोरी, जाहिर है जब इतनी बड़ी टैक्स चोरी हो रही हो तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, फिर महंगाई में इजाफा होता है। तो अब ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है इसने आज से काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान टोबैको कंपनी में इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई है। आज से जो पाकिस्तान टोबैको कंपनी में पैदा होने वाली सिगरेट की जो डिब्बियाँ हैं उन पर मखसूस स्टैंप्स लगाई गई हैं। वहाँ पर जो पैदावारी हिस्सा है उसका जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं। वहाँ जितनी प्रोडक्शन होगी वो डॉक्यूमेंटेड होगी, वो सारी रिकॉर्ड का हिस्सा होगी, उसे कैमरे की आंख देख रही होगी। उधर वहाँ मौजूद टैक्स यानी FBR का नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद होगा, ये जो कंपनी है प्राइवेट इसका नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद होगा। यानी वो जो तमाम प्रोडक्शन है उस एक छोटी सी डिबिया पर भी एक स्टैंप होगी, मखसूस स्टैंप होगी, जो कागज़ की स्टैंप है ये होगी। इनिशियली तो ये सिगरेट के सेक्टर से यानी टोबैको सेक्टर से ये शुरू किया गया है, लेकिन इसके बाद ये सीमेंट, शुगर और फर्टिलाइज़र तक इसको बढ़ाया जा रहा है, जो कि अगले चंद हफ्तों में इसे वहाँ तक फैला दिया जाएगा। तो इसमें होगा ये कि एक तारीख का ऐलान किया जाएगा और उस तारीख के बाद मार्केट में फिर FBR की टीमें छापे मार सकेंगी और इस स्टैंप के बगैर इन सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त हो रही होंगी तो उन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा।
तो वो जो स्टैंप लगेगी, वो स्टैंप का मकसद ये है कि ये जो मखसूस स्टैंप है कि कितनी पैदावार वहाँ से असल में हुई और कितनी मार्केट में बिकी। तो मार्केट में उस स्टैंप के बगैर वाली ना तो खाद बिक सकेगी, ना सीमेंट बिक सकेगा, ना सिगरेट बिक सकेगा, तो इसके अलावा ना ही ज़ाहिर है चीनी बिक सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और अरबों रुपए की इसमें टैक्स चोरी रुकेगी। इस हवाले से अभी रिसेंटली एक जो बड़ा इकदाम उठाया गया है कि जो बिजली के सार्फिन का डाटा टैक्स के हुकाम के साथ शेयर किया गया है, उसमें एक हाइप ये क्रिएट हो गई थी कि जी ये शायद आम आदमी से मुतल्लिक ऐसा कानून या ऑर्डिनेंस आया है कि जी अगर किसी का बिल ज़्यादा आएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, लेकिन ये बुनियादी तौर पर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन का डाटा था। तो शबर जैदी साहब ने 6 दिन पहले अपने एक ट्वीट में कहा था कि जहां 4 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं और सिर्फ 1 लाख टैक्स रिकॉर्ड में हैं, वहां तब्दीली नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की थी मगर डिस्कोज के अदम ताउन पर नाकामी हुई। नए कानून में बड़ा कदम उठाया गया है, सियासी वाबस्तगी से हटकर सबको इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो यानी ये वो चीज़ें हैं कि डाटा शेयरिंग के ज़रिए और ऑटोमेशन के ज़रिए टैक्स के निज़ाम को अब ना सिर्फ बेहतर किया जा रहा है, बल्कि ये दुनिया भर में तमाम बड़े ममालिक में ऑटोमेशन और डाटा शेयरिंग के ज़रिए ही मौसर टैक्स का निज़ाम नाफिज हुआ है। तो वहाँ भी बड़ी बड़ी टैक्स इवेजन्स जो हैं वो होती थी, और पाकिस्तान में इसको रोकने का एक ही तरीका है, एक तो ऑटोमेशन है और एक डाटा शेयरिंग है जिसका बाकायदा अब आगाज़ हो गया है। तो इसमें आप देख लें कि जो टैक्स रेवेन्यू है, इसमें अभी जो खबर आई है FBR की जानिब से, ये बड़ी खुशाइंद है कि 38.3% इजाफा हुआ है। पहले 3 माह में 1386 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन हुई है, जो कि 186 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स है जो कि हदफ रखा गया था। तो ये वही चीज़ें हैं जिनके नताइज सामने आने शुरू हो गए हैं। तो जो तब्दीली हम देखना चाहते हैं कि ये सड़कें और पुल बना के, यानी या तो कर्ज़े लेकर ये बनाई जा सकती हैं, तो या ये अपने मुल्क से रेवेन्यू इकट्ठा करके बनाई जा सकती हैं। तो अपने मुल्क से तो रेवेन्यू इकट्ठा होता ही नहीं था, तो ये कर्ज़े ले लेकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर ये सारी चीज़ें की जाती थीं। तो ये कड़वा घूंट करना पड़ रहा है। जो तनख्वाहदार तबका है उसका तो एट सोर्स कट जाता है। असल ये बड़े जो सनती यूनिट्स हैं, कारोबारी कम्युनिटी है, इसको जो टैक्स नेट में लाया जा रहा है, ये असल में तब्दीली लेकर आएंगे। तनख्वाहदार तबके के टैक्स से तो मुल्क नहीं चल सकता। तो इसमें जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनकी जो बिलिंग मशीन्स हैं, उन बिलिंग मशीनों को FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक करने के हवाले से भी अब सिस्टम जो है बनाया जा रहा है। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी तब्दीली होगी। तो अब फिच रेटिंग्स के हवाले से मैं आपको शेयर करूं, ये भी शबर जैदी साहब का ही ट्वीट है जिन्होंने एक खुशखबरी सुनाई है। यानी फिच रेटिंग्स ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेडिक्शन की थी कि उन्होंने रिवाइज़ किया पाकिस्तान के रुपए की डॉलर के मुकाबले में जो प्रेडिक्शन थी। उन्होंने कहा था कि 2022 में 165 तक जाएगा, और उन्होंने रिवाइज़ करते हुए ये कहा कि अब ये 180 तक जाएगा, तो हम अपनी रेटिंग पर नज़रसानी कर रहे हैं। तो इस पर शबर जैदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि फिच रेटिंग्स का डॉन में जो डॉलर से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट है ये बिलाजवाज़ है। अफ़गानिस्तान के असरात मामूली हैं, पाकिस्तानी मईशत के फंडामेंटल्स मजबूत और दुरुस्त हैं। मैं अपने आर्टिकल में ये एक्सप्लेन करूँगा, और गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। दुरुस्त रेट जो है ये 160 से 165 के दरमियान है, और अक्टूबर 15 तक हम ये देखेंगे। तो ये एक खुशाइंद बात है कि डॉलर के हवाले से जब ये एक इतनी परेशान कौन सूरत हाल बनी है कि ये पता नहीं 180 से ऊपर चला जाएगा। आलमी इदारे इसके हवाले से जो कियास आराइयाँ कर रहे हैं, तो उससे भी एक पैनिक सी सिचुएशन है। स्टॉक मार्केट मुसलसल जो है वो रुपए की गिरती हुई जो कदर है उसकी वजह से भी, और जो कियास आराइयाँ ये होने लग पड़ी कि खुदा ना खास्ता कोई अमेरिका सैंक्शंस ना लगा दे, उसके हवाले से भी मुसलसल गिर रही थी। तो गुज़िश्ता रोज़ इसमें कुछ थोड़ा सा इस्तेहकाम देखा गया। तो अब सूरत हाल ये है कि जो तेल की कीमतें हैं, ज़ाहिर है तेल की कीमतों के हवाले से तो आलमी मार्केट का इम्पैक्ट जो है दुनिया के तमाम ममालिक पे आ रहा है। लेकिन जब डॉलर है, चूँकि डॉलर में हम तेल ख़रीदते हैं, तो डॉलर का नीचे आना जो है ये किसी न किसी हद तक रिलीफ ज़रूर देगा। और हम जो इंपोर्ट्स करते हैं, ज़ाहिर है हमारी जो फूड बास्केट की बहुत सारी चीज़ें हैं ये भी इंपोर्टेड आइटम्स होती हैं। बहुत सारी ऐसी अशिया खुर्दोनोश हैं, अशिया ज़रूरिया हैं जो इंपोर्ट करके पाकिस्तान में घरों तक पहुँचती हैं।
तो ज़ाहिर है उन तक भी इसका इम्पैक्ट आएगा। परेशान कुन सूरत हाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ये जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, ये महंगाई का तूफ़ान ला सकता है। लेकिन अगर शब्बर जैदी साहब का जो दावा है ये दुरुस्त साबित होता है तो ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। आदिल वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।